स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट है आपका होम साइंस और चैप्टर नंबर है 17 वस्तुओं की देखरेख तथा रख रखाव। तो टर्म 2 के एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो हम कवर अप करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो चले तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। सबसे पहला प्रश्न है ड्राई क्लीनिंग किसे कहते हैं। तो देखो ड्राई क्लीनिंग का मतलब ये होता है कि कपड़ों की जो धुलाई है, ठीक है, वो 100% वाटर के साथ में नहीं होती है। इसी प्रक्रिया को ड्राई क्लीनिंग कहते हैं, यानी कि बिना जल के वस्त्रों की धुलाई या फिर सफाई जो है वो ड्राई क्लीनिंग कहलाती है। ठीक है। फिर दूसरा था इसमें ड्राई क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल में होने वाले चिकनाई विलयक के नाम। तो ईथर है, एसीटोन है, बेंजीन है, कार्बन टेराक्लोराइड है। ठीक है, तो समझ में आ गया आप सभी को कि ड्राई क्लीनिंग किसे कहते हैं और कौन कौन से विलयकों का उपयोग किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, घर में कपड़े धोने की विधि को चरणों में बताइए। यानी कि घर में जब आप कपड़े धोते हैं तो उसकी क्या विधि होती है वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझानी है। तो सबसे पहले तो कपड़ों को चुनना। तो कपड़ों की संरचना, रंग, पहनने पहनने के वस्त्र, घरेलू इस्तेमाल जैसे कि चादर, पर्दे बा झाड़ना। यानी कि सबसे पहले तो आपको देखना है कि कौन सा कपड़ा है जो है उसे हमें उसकी धुलाई करनी है। ठीक है, ये देखना है। उसके बाद क्या करना है, कपड़ा आपने चूज कर लिया, अब क्या करना है आपको जो अधिक मैले कपड़े हैं उनको साबुन या फिर डिटर्जेंट के एक पानी के घोल में आप जो है आवश्यकता के अनुसार उसको घोल के इसमें रख दीजिए। उसके बाद जब आपने घोल के रख दिया फिर आपको क्या करना है, उसे धोना है। तो कपड़े की संरचना के अनुसार उपयुक्त विधि का इस्तेमाल करके कपड़े को धोना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर छोटा कपड़ा है तो हाथ से ही धो सकते हैं। ठीक है, बड़ा कपड़ा है तो उसके लिए आपको ब्रश वगैरह थोड़ा और उसमें मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है निथारना, यानी कि कपड़ों से जब तक कि साबुन या फिर डिटर्जेंट जो है वो पूरी तरीके से निकल ना जाए, पानी से निकल ना जाए, जब तक कि झाग जो है वो ना बनना बंद ना हो जाए तब तक जो है वो आप उसे पानी से निकालते रहिए। उसके बाद है माड़ व नील लगाना। कपड़ों में कड़ापन लाने के लिए स्टार्च, चरक का इस्तेमाल, सफेद कपड़े से पीलापन दूर करने के लिए नील का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कौन कौन से चरण यहाँ पे आपको अपनाने हैं। तो सबसे पहले कपड़े चुनने हैं कौन कौन से हैं, उनको भिगाना है, उन्हें धोना है, उन्हें निथारना है और उनमें मांड या फिर नील लगानी है। सिंपल सा। अगला चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, वस्त्रों के भंडारण के लिए क्या क्या करना चाहिए। यानी कि जब आप वस्त्रों का भंडारण करने जाते हैं तो आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है। तो प्राय जब एक एक मौसम से दूसरे मौसम में जब परिवर्तन आता है तो हम अपने वस्त्र जो है उन्हें वापस से जो मौसम बीत चुका है उसके लिए रख देते हैं आने के लिए। तो देखो भंडारण से पूर्व हमें क्या करना चाहिए, कपड़ों को ठीक से सुखा देना चाहिए ताकि उसमें बदबू वगैरह ना आए। दाग धब्बे जो है वो हमें हटा देने चाहिए ताकि, और साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए, ड्राई क्लीनिंग या फिर उन्हें प्रेस करके रखना चाहिए। फटे हुए स्थान, टूटे हुए बटन, यानी कि पैंट शर्ट जो है उनके फटे हुए जो स्थान है, टूटे हुए बटन है, लेस है, तुरपाई, इन सभी को हमें अच्छे से इनकी मरम्मत कर देनी है। जेबों को अंदर से बाहर तथा ट्राउजर तथा बाजू को उल्टा कीजिए। यानी कि जेबों को जो है वो अंदर से बाहर कर दें, ट्राउजर और जो बाजू है इनको आपको उल्टा कर देना है। भंडारण की जगह को आप साफ और एकदम से सूखा रखिए और वहां पर जो है वो कीट ना हो, गंदगी ना हो, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। वस्त्रों के रेशों के अनुसार सूक्ष्म जीवाणुओं से बचने के लिए नीम की पत्तियां, प्लास्टिक पैकिंग, न्यूज़पेपर पैकिंग, माथ बाल्ट्स, इन सभी चीजों का आप जो है इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो वस्त्रों के भंडारण के लिए आपको करनी चाहिए। आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, श्रीमती खुशबू एक गृहिणी है, उन्हें वस्त्रों की देखभाल व संग्रहण के लाभ बताइए। तो हमें बताना है सिंपल सा, वस्त्रों की देखभाल संग्रहण के लाभ क्या क्या है। तो सबसे पहले तो यह है कि वस्त्रों की जो बनावट है, जो रंग रूप है, वो कभी भी खराब नहीं होते हैं। वस्त्र जो है वो हमें लंबे समय तक कैसे लगते हैं, नए जैसे लगते हैं। बार बार नई वस्त्र हमें खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इससे हमारे पैसे भी बच जाते हैं। हमारे वस्त्रों की विभिन्न प्रकार की वैरायटी तैयार हो जाती है, यानी हमारे पास बहुत सारे वस्त्र जो है वो उपलब्ध हो जाते हैं। बार बार ना खरीदने के कारण एक बजट पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता है, पैसे हमारे कम खर्च होते हैं। भली प्रकार से संग्रहणीकरण जो हमने किए हैं, जो वस्त्र हैं उनको सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा जो है वो प्रभावित नहीं होते हैं, यानी कि छोटे छोटे कीट वगैरह होते हैं वो हमारे वस्त्रों को खराब नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ लाभ हैं किसके, जो वस्त्रों की देखभाल और संग्रहण करने के लिए, मतलब जब आप करते हैं तो आपको ये लाभ उससे प्राप्त होते हैं। सिंपल सा। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इसमें पूछा क्या है, सिंथेटिक वस्त्रों का संग्रहण करते समय हमें किस किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखो जब आप सिंथेटिक, यानी कि सिंपल सी बात है, जो कृत्रिम तंतुओं से बने हो
साथ सिंथेटिक वस्त्र यानी कि रासायनिक रेशों से जो बने होते हैं, इनका संग्रहण करने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, मिट्टी के कणों को ब्रश के द्वारा हटा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ दाग धब्बे संग्रहण से पहले हटा दिए जाए, यानी कि जो भी कपड़े आपके पास हैं, ठीक है, जो सिंथेटिक वस्त्र है उसमें जो मिट्टी के कण होते हैं उससे आप वस्त्रों के द्वारा हटा दें, और दाग धब्बे लगे हैं तो उन्हें भी हटा दीजिए। क्षार तथा अम्लों को अच्छे प्रतिरोधी होने के कारण अधिकांश ड्राई क्लीन विलायक इनके रेशों को हानि नहीं पहुंचाते, यानी कि जो अम्ल और क्षार है ये अच्छे प्रतिरोधी हैं। तो जब आप इन कपड़ों को धोएं तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, ये इन अम्ल का और क्षारों का उपयोग कर सकते हैं। अतः बिना किसी विशेष देखभाल के घर में आसानी से इसे धोया जा सकता है। उसके बाद है, इनकी जो मजबूती होती है वो सूती वस्त्रों के समान ही होती है। इसमें जल्दी जो है वो सिलवटें नहीं पड़ती हैं। लेकिन अगर तेज या फिर गर्म इस्त्री नहीं की जाए, अब मतलब इन पर जो है वो तेज या फिर कोई गर्म इस्त्री इस पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे ये खराब हो सकते हैं, जल सकते हैं। उसके बाद है, इन रेशों में धूप, सभी प्रकार के साबुन, संश्लिष्ट डिटर्जेंट तथा विरंजक के प्रति उत्कृष्ट प्रतिरोधक क्षमता होती है। यानी कि सिंपल सी बात है कि कोई भी जो कीड़ा वगैरह होता है वो इन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचा सकता है। अलमारी या फिर ट्रंक में रखने से पहले उन्हें सुखा लिया जाना चाहिए, जिससे कि वस्त्र जो है उसमें जंग आदि वगैरह नहीं लगेगी। तो सिंथेटिक वस्त्रों का जब आप संग्रहण करने के लिए जाते हैं तो आपको कौन कौन सी जो बातें हैं वो ध्यान रखनी है, सारी बातें यहाँ पे मैंने आपको समझा दी है। आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है, वस्त्रों से अज्ञात दाग को हटाने के लिए किए जा सकने वाले तरीके लिखे। तो वो कौन कौन से तरीके हैं? तो देखो, दाग धब्बों को लगने के तुरंत बाद ही उन्हें हटा लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ दाग धब्बों की जो प्रकृति है उसके बारे में हमें जल्दी से पता नहीं लग पाता, तो हमें उनको जब बाद में हटाते हैं तो कौन कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक नॉर्मल विधि का उपयोग करना चाहिए। अगर वो नहीं हटते फिर हमें एक जटिल प्रक्रिया अपनानी चाहिए। कौन सी है? तो सबसे पहले घोलक विधि के पदार्थ जैसे कि बेंजीन, पेट्रोल, इन दोनों का और जो आदि भी हैं उनका भी उपयोग करें। साथ ही साथ जो ठंडा पानी है उसमें साबुन से छुड़ाना चाहिए, यानी कि ठंडे पानी से, और जो साबुन है उससे हमें जो दाग है उसे छुटाना चाहिए। गर्म पानी और साबुन से, यानी कि देखो ठंडे गर्म पानी, इन दोनों ही तरीके से आपको जो दाग है उसे छुटाना चाहिए। ब्लीच का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही साथ हल्के अम्लीय घोल जो है इसका उपयोग किया जाना चाहिए, और उसके पश्चात जो क्षारीय घोल होते हैं इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो वास्तव में जो अज्ञात दाग धब्बे लग जाते हैं उनको हटाने के लिए ये प्रक्रिया आप जो है यहाँ पे अपनाएंगे, सिंपल सा। ठीक है, आ जाते क्वेश्चन नंबर 7 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, वस्त्रों की देखभाल तथा रख रखाव के विभिन्न पहलू कौन से हैं? तो देखो, हमारे देश में कई प्रकार के मौसम होने के कारण मौसम परिवर्तन के समय वस्त्रों को संग्रह कर रखने की आवश्यकता होती है। यानी कि हमारे देश में कई प्रकार का मौसम आता है, तो हर मौसम में हम एक जैसे कपड़े तो पहन नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उनका संग्रह करना पड़ता है। तो देखो, देखभाल करने की हमें आवश्यकता है, किस तरह से करते हैं? समय समय पर उनकी जो कपड़े हैं हमें उनकी मरम्मत करनी चाहिए। उधड़े हुए जो सिलन है उनको सिल देना चाहिए। वस्त्रों के रेशे के अनुसार अभिकर्मक, यानी कि वस्त्र जो है जिस रेशे का बना हुआ है, सूती है, कॉटन है, उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, अभिकर्मक और जो विलयक है उनका चयन करके उनकी धुलाई करनी चाहिए। वस्त्रों में चमक व कड़ापन लाने के लिए आप स्टार्च व गोंद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीलापन दूर करने के लिए आप जो नील है उसका उपयोग कर सकते हैं। नाजुक व महंगे जो वस्त्र होते हैं उनको आप ड्राई क्लीन के द्वारा साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो वस्त्रों को हमेशा नए जैसा बनाए रखने के लिए उचित देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है, वस्त्रों का संग्रहण या फिर रखरखाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो पैकिंग जो है वो अत्यंत कम नमी वाले वातावरण में की जानी चाहिए। अलमारियों या फिर ट्रिकों में उन्हें जो है वो खुला खुला पैक करें, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने भर दिए एकदम बहुत सारी एक ही साथ भर दिए, नहीं, आपको जो है एक सही तरीके से उन्हें रखना है। अत्यधिक कसकर जब आप पैक करते हैं तो वस्त्र जो होते हैं उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं। वस्त्र जो होते हैं वो पूर्ण रूप से सूखे हों और इसमें दाग धब्बे ना हो। उसके बाद वस्त्रों की धूल और जो मिट्टी है वो ब्रश से हटा दी जानी चाहिए। और वस्त्रों की जो धुलाई है, वस्त्रों की धुलाई कह सकते हैं या फिर ड्राई क्लीन कह सकते हैं, उसे किया जाना चाहिए। उसके बाद संग्रहण के समय नेपथलीन की गोलियां, अखबार, मैथबॉल्स, नीम की पत्तियों का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के कीटों से बचाने के लिए किया जाना चाहिए। तो वस्त्रों का जब आप संग्रहण करते हैं तो आपको किन किन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है वो चीजें यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गई होगी।
चलिए सभी क्वेश्चन आंसर आपको दोबारा से दिखा देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है, सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन एंड देन लास्ट 7 क्वेश्चन। तो इससे से बच्चों आज की हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो वीडियोस है वो आपको और भी चैनल पर मिलने वाले हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।